10th के मैथमेटिक्स में जो चैप्टर चल रहा है लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, पार्ट 18 में तुम लोगों को उम्र आधारित कुछ हिसाब बतलाने जा रहे हैं जो कि बुक का नहीं है। पार्ट 17 में हम थ्योरी बतलाए थे, किसी का उम्र अगर वर्तमान में x वर्ष है तो y वर्ष पहले कितना उम्र होगा, तेज गति से बोलो, x माइनस y वर्ष होगा। तो जो थ्योरी बतलाए हैं उसी के आधार पर ये दो हिसाब देखो और अगले पार्ट से बुक से स्टार्ट कर देंगे। पहला क्वेश्चन है 5 वर्ष पहले a b से 6 वर्ष बड़ा था। उम्र वाला जितना भी हिसाब रहेगा ना उसमें तुम लोगों को वर्तमान उम्र लगभग नहीं दिया रहेगा। 99% हिसाब में या तो पहले के उम्र या वर्तमान उम्र या आगे वाला उम्र में कोई न कोई संबंध दिया रहेगा। तो वर्तमान उम्र हम लोग मान करके चलेंगे। जैसे 5 वर्ष पहले a b से 6 वर्ष बड़ा था, यहीं तक सोचो। तो 5 वर्ष पहले न बड़ा था जी, वर्तमान में कुछ उम्र मान लेंगे। 5 वर्ष पहले यानी अभी नहीं, अभी से 5 वर्ष पहले a b से 6 वर्ष बड़ा था। तो ऐसे दिमाग लगाओ तो a और b दो व्यक्ति है, तो 5 वर्ष पहले अभी a का उम्र और b का उम्र, जैसे a b दो व्यक्ति है तो 5 वर्ष पहले a b से 6 वर्ष बड़ा था, b से बड़ा था 6 वर्ष। अगर मान लो b का उम्र 20 वर्ष मान लेते हैं तो 5 वर्ष पहले की कहानी है। अभी वाला उम्र 20 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले b का उम्र, b का वर्तमान उम्र 20 वर्ष माने हैं। 5 वर्ष पहले b का क्या उम्र रहा होगा, 20 माइनस 5 वर्ष पहले 5 वर्ष घटा दो तो इसका मतलब 5 वर्ष पहले इसका उम्र रहा होगा 20 माइनस 5 बोलो ना। तो वर्तमान उम्र में से कितना वर्ष पहले कहा जा रहा है इसको घटा देंगे तो 5 वर्ष पहले का मतलब 20 माइनस 5 15 वर्ष का रहा होगा। तो अगर b का उम्र वर्तमान में मान लेते हैं x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले कितना उम्र होगा, x माइनस 5 वर्ष होगा, x माइनस 5 वर्ष होगा ना। अगर a का उम्र y वर्ष मान लेते हैं वर्तमान में तो 5 वर्ष पहले y माइनस 5 होगा। ये सब थ्योरी में बतला दिए हैं। 5 वर्ष पहले a b से 6 वर्ष बड़ा था। इसको हम डायरेक्ट बनाते हुए चलते हैं और समझाते हुए चलते हैं। वर्तमान उम्र बोले ना मतलब संभवतः नहीं, 100% हिसाब में दिया ही नहीं रहता है। 100 हिसाब में 1-2 हिसाब में दिया रहेगा। तो उम्र वाला जितना भी हिसाब है हम लोग वर्तमान में उम्र मान करके चलेंगे। जैसे a और b दो व्यक्ति है तो मान लेंगे a का उम्र x वर्ष है तथा b का उम्र y वर्ष है। कुछ भी वेरिएबल में माना जा सकता है। माना कि a का उम्र m वर्ष है, वर्तमान उम्र b का n वर्ष है। तो 5 वर्ष पहले a b से 6 वर्ष बड़ा था। माना कि a का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, तो 5 वर्ष चलो एवं b का वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष।
5 वर्ष पहले पीछे लौटेंगे तो 5 वर्ष पहले ए का उम्र निकालेंगे और बी का उम्र निकालेंगे। तो 5 वर्ष पहले ए का उम्र कितना होगा? x प्लस वाई होगा, x माइनस वाई वर्ष होगा। यहाँ कन्फ्यूजन होगा तो आगे में हिसाब भारी हो जाएगा। जब थ्योरी बतलाएं पहले में घटा देंगे तो ए का वर्तमान उम्र x वर्ष, तो 5 वर्ष पहले x माइनस 5 वर्ष होगा, तथा 5 वर्ष पहले b का उम्र, b का वर्तमान उम्र y वर्ष है तो 5 वर्ष पहले y माइनस 5 होगा, y माइनस 5 वर्ष। ये तो वर्तमान उम्र माने हैं तब 5 वर्ष पहले का निकाले हैं, लेकिन प्रश्न से क्या कह रहा है? 5 वर्ष पहले ए बी से 6 वर्ष बड़ा था। लेकिन प्रश्न से देखो, प्रश्न से 5 वर्ष पहले बड़ा कौन है? ए बी से 6 वर्ष बड़ा है ना। 5 वर्ष पहले ए का उम्र, और इधर लिखेंगे बी का उम्र। चलो इसमें संबंध बैठाना है। 5 वर्ष पहले ए बी से बड़ा है, 6 वर्ष बड़ा है, बी से बड़ा है ये ए। अगर बी का उम्र मान लेते हैं 15 वर्ष था 5 वर्ष पहले बी का उम्र, ये 6 साल बड़ा है, इसका मतलब 15 में 6 जोड़ेंगे 21 साल बड़ा है। बात समझ में आ रही है? 5 वर्ष पहले बी से 5 वर्ष पहले की बात है, बी का उम्र जितना था उससे 6 साल ये ए बड़ा था। अगर बी का 15 लेंगे तो ए का 15 जोड़ 6 21 साल था। अगर ये 5 वर्ष का था बी, ए 6 साल बड़ा था तो 5 6 11 साल का था, यह न होगा। तो दोनों के उम्र में क्या संबंध होगा? ए का उम्र बराबर बी के, मतलब बी का उम्र जोड़ 6 वर्ष, ये होगा। सोचो तो 5 वर्ष पहले ए का उम्र बी के उम्र से 6 वर्ष बड़ा था। अब देखो बी का उम्र अगर 15 वर्ष था 5 वर्ष पहले, तो ए का उम्र कितना होगा? ए का उम्र बी का उम्र 15 साल और जोड़ 6 साल बड़ा था, तो 15 6 21 हुआ। पंद्रह 6 21 वर्ष। ए का उम्र 21 वर्ष था कब? जब बी का उम्र 15 वर्ष था, तो 6 साल बड़ा हुआ। तो इसका अर्थ है 5 वर्ष पहले हम लोग ए का उम्र बी के उम्र से 6 साल बड़ा था, तो बी के उम्र में 6 वर्ष जोड़ देंगे तब ए के उम्र के बराबर होगा। फिर देखो 12 7 से 5 बड़ा है, इसको भाषा में कैसे लिखेंगे? इस पंक्ति को गौर करो तो 12 7 से 5 बड़ा है, इसका मतलब 12 बराबर 7, 12 में जोड़ेंगे ना, 7 से 5 बड़ा यानी 7 जोड़ 5, तो 7 5 12 हुआ। तो ए का उम्र मान लो जितना भी है बी से 6 साल बड़ा है, तो बी के उम्र में 6 साल जोड़ देंगे तो ए का उम्र हो जाएगा, होगा ना।
प्रश्न से 5 वर्ष पहले ए का उम्र बराबर बी का उम्र जोड़ 6 वर्ष। तो 5 वर्ष पहले ए का उम्र कितना, तो 5 वर्ष पहले ए का उम्र x माइनस 5 वर्ष। तो ए का उम्र हो गया x माइनस 5 वर्ष। 5 वर्ष पहले यहाँ लिखे हैं ना 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले बी का उम्र कितना था, तो 5 वर्ष पहले बी का उम्र y माइनस 5 वर्ष जोड़ 6 वर्ष। वर्ष कॉमन में आ जाएगा तो वर्ष कट जाएगा, तो x माइनस 5 बराबर y माइनस 5 जोड़ 6 और x माइनस 5 बराबर y प्लस 1 होगा, इसलिए x बराबर y प्लस 1 माइनस 5 इधर गया तो प्लस 5, इसलिए x बराबर y प्लस 1 5 6, समीकरण 1। एक समीकरण निकल गया। एक समीकरण हम लोग को प्राप्त हुआ, x बराबर y प्लस 6 प्राप्त हुआ ना। दूसरा पार्ट इसी हिसाब का अभी हम लोग निकाले हैं। 5 वर्ष पहले a b से 6 वर्ष बड़ा था, इतना ही निकाले हैं। अब कहता है तथा 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद का मतलब हुआ वर्तमान से 5 वर्ष बाद, यानी अभी से 5 वर्ष बाद दोनों के उम्र का योग 46 वर्ष हो जाएगा। तो अभी ए का वर्तमान उम्र x वर्ष है, बी का वर्तमान उम्र y वर्ष है। तो 5 वर्ष के बाद 5 वर्ष बाद दोनों के उम्र का योग 46 वर्ष हो जाएगा। तो 5 वर्ष के बाद दोनों का उम्र होगा कितना, तो 5 वर्ष बाद ए का वर्तमान उम्र अभी x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद ए का उम्र कितना होगा, x वर्ष अभी है तो 5 वर्ष बाद x प्लस 5 होगा। तो 5 वर्ष बाद ए का उम्र x प्लस 5 वर्ष तथा बी का उम्र 5 वर्ष बाद, अभी है बी का वर्तमान उम्र y वर्ष, तो 5 वर्ष बाद y प्लस 5 वर्ष होगा। तो 5 वर्ष बाद दोनों के उम्र का योग 46 वर्ष हो जाएगा। तो 5 साल के बाद ए का उम्र इतना है, बी का उम्र इतना है, तो प्रश्न से दोनों के उम्र को जोड़ेंगे तो वो होता है तुमको 46 वर्ष। पुनः प्रश्न से 5 वर्ष बाद ए का उम्र प्लस बी का उम्र पाँच वर्ष बाद दोनों के उम्र का योग 46 वर्ष। तो 5 वर्ष बाद ए का उम्र जोड़ बी का उम्र जोड़ेंगे तो 46 वर्ष होगा। तो 46 वर्ष। 5 वर्ष बाद ए का कितना उम्र है, 5 वर्ष बाद ए का उम्र x प्लस 5 प्लस बी का उम्र कितना है 5 वर्ष बाद y प्लस 5, दोनों के उम्र का योग 46 वर्ष। देखो वर्ष सब जगह है, कॉमन में कट जाएगा तो बच गया तुमको x प्लस 5 जोड़ y प्लस 5 बराबर 46। तो x प्लस y 5 5 10
बराबर 46 और x प्लस वाई बराबर 46 प्लस 10 आगे गया तो -10, 46 में से 10 गया 36, इसीलिए x बराबर 36। अब प्लस वाई आगे जाएगा तो माइनस वाई, तो x बराबर 36 माइनस वाई, समीकरण 2। समझा न इतना? हम लोग को दो समीकरण प्राप्त हुआ है। पहला समीकरण है x बराबर वाई प्लस 6, दूसरा समीकरण x बराबर 36 माइनस वाई। तो समीकरण 1 और 2 से दोनों x का ही मान है तो बराबर होगा। अब समीकरण 1 एवं 2 से y प्लस 6 बराबर हो गया 36 माइनस वाई। वाई माइनस वाई बराबर के पहले आएगा तो प्लस वाई, ये 36 है, प्लस 6 आगे जाएगा तो -6, और 2y बराबर 30, इसलिए y बराबर 30/2 बराबर, इसलिए y बराबर 15, सिर्फ 15, इसमें वर्ष कहाँ आया है। अब y का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे, y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में दे सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 x बराबर y प्लस 6 और x बराबर y का मान 15 जोड़ 6, इसलिए x बराबर 21 होगा। तो अब x और y का मान निकल चुका है। तो x किसका, a का वर्तमान उम्र हम लोग x वर्ष माने हैं ना, अतः a का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। x का मान कितना निकला 21, तो 21 वर्ष हो गया, तथा y का वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष। y का मान कितना निकला 15, तो 15 वर्ष। बी तो y वेरिएबल है, b का वर्तमान उम्र y वर्ष यानी 15 वर्ष। इसको हम प्रूफ करके दिखला देते हैं, यहाँ तक उतारो, यही हो गया आंसर। देखो a का वर्तमान उम्र कितना 21 वर्ष निकला है, a का 21 वर्ष। b का वर्तमान उम्र 15 वर्ष निकला है। तो इसके आधार पर हिसाब का आंसर सही है कि गलत, ये कैसे समझोगे। तो जो आंसर निकलता है उसको हिसाब में सेट करके हम लोग देखेंगे, बात मिल रही है तब तो आंसर सही है। ए का वर्तमान उम्र 21 वर्ष, बी का है 15 वर्ष। प्रश्न में कहता है 5 वर्ष पहले ए बी से 6 वर्ष बड़ा था। ए का उम्र अभी है तुमको 21 वर्ष, तो 5 वर्ष पहले कितना रहा होगा। अभी जो 21 साल का व्यक्ति है तो 5 वर्ष पहले 21 में से 5 घटाओगे तो 5 वर्ष पहले ए का उम्र 21 में से 21 माइनस 5 यानी 16 वर्ष होगा ना। और बी का उम्र
वर्तमान में 15 वर्ष है अभी, तो 15 साल का जो व्यक्ति अभी है, तो 5 वर्ष पहले 15 में से 5 घटाओ, 10 वर्ष का ही रहा होगा। तो बी का उम्र 5 वर्ष पहले 15 में से 5 घटाएंगे 10 वर्ष। 5 वर्ष पहले ए बी से 6 वर्ष बड़ा था, यानी ए 5 वर्ष पहले बी से देखो तो बी 10 साल का था 5 वर्ष पहले, तो ए 16 साल का, तो 10 और 6 16, 6 वर्ष वास्तव में बड़ा है, बात मिल रही है। फिर कहता है 5 वर्ष बाद, यानी अभी से 5 वर्ष बाद, तो ए का उम्र अभी कितना है, अभी है तुमको 21 वर्ष, तो 5 वर्ष के बाद 21 5 26 होगा, 5 वर्ष के बाद ए हो जाएगा 26 वर्ष का। अभी का अभी वर्तमान में है 15 वर्ष उम्र, तो 15 वर्ष, अब 5 वर्ष के बाद 15 वर्ष है तो 5 वर्ष जोड़ दो, 5 वर्ष के बाद कितना उम्र हो जाएगा बी का, 15 5 20 वर्ष, तो 5 वर्ष बाद दोनों के उम्र का योग 46 वर्ष हो जाएगा। 5 साल के बाद ये है 26 वर्ष का, बी है 20 वर्ष का, जोड़ो तो 46 वर्ष हो गया। इसका अर्थ है जो आंसर निकला है वह सही है। समझा कैसे हिसाब का आंसर चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, पिता का उम्र पुत्र के उम्र का 5 गुना है तथा 5 वर्ष बाद पिता का उम्र पुत्र के उम्र का 3 गुना हो जाएगा, तो दोनों का वर्तमान उम्र ज्ञात करें। तो इस हिसाब में भी देखो वर्तमान उम्र नहीं दिया हुआ है, किसी भी हिसाब में तुमको पता चलेगा वर्तमान उम्र नहीं दिया रहे, तो ऐसी स्थिति में हम लोग वर्तमान उम्र को कुछ मान लेंगे। पिता का उम्र पुत्र के उम्र का 5 गुना है, पूरा हिसाब एक बार पढ़ लो, इसके बाद तोड़ तोड़ करके बनाओ। तो पिता का उम्र पुत्र के उम्र का 5 गुना है, पहले यहीं तक सोचेंगे। इसका अर्थ हुआ माना कि पिता का उम्र कुछ मानेंगे x वर्ष तथा पुत्र का उम्र बराबर y वर्ष। दो विधि से इसको हम बतला देते हैं। पिता का उम्र पुत्र के उम्र का 5 गुना है। पिता का उम्र है x वर्ष, पुत्र का उम्र है y वर्ष, तो दोनों में संबंध क्या है, जो पुत्र के उम्र का पिता का उम्र 5 गुना है। अगर बेटा है मान लो 5 वर्ष का, पुत्र मान लेते हैं 5 वर्ष का है, तो पिता का उम्र पुत्र के उम्र का 5 गुना है। कितना होगा तो पिता का उम्र पुत्र से 5 गुना है, तो 5 गुने 5 25 वर्ष होगा। इसमें दो मत नहीं है। अगर पुत्र का उम्र 6 वर्ष है, अब पिता का उम्र है 5 गुना बेटे के उम्र से, तो 6 का 5 गुना 6 गुने 5 यानी 30 वर्ष होगा। इसी तरह पुत्र का उम्र अगर x वर्ष है, तो पिता का उम्र 5 गुना है, तो पुत्र के उम्र का 5 गुना, तो x का 5 गुना क्या होगा, x गुने 5 वर्ष। तो दोनों को गुना करेंगे तो 5x वर्ष होगा। इस विधि से भी बतला देंगे एक ही वेरिएबल लेकर के। अभी ये 2 चर वाला 2 वेरिएबल वाला है, तो इसी तर्ज पर बना करके दूसरी विधि से भी बतला देते हैं। मान लेते हैं पिता का उम्र x वर्ष है और पुत्र का उम्र y वर्ष है, तो प्रश्न से पिता का उम्र पुत्र के उम्र का 5 गुना, तो लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न में जो दिया हुआ है
पिता का उम्र बराबर पुत्र के उम्र का 5 गुना। तो प्रश्न से पिता का उम्र पुत्र के उम्र का 5 गुना, तो पिता का कितना उम्र माने हैं? x वर्ष, तो x वर्ष, पुत्र का उम्र कितना है? y वर्ष का 5 गुना, यानी गुने 5। समझा कैसे क्वेश्चन तैयार होगा? तो वर्ष वर्ष कट जाएगा, इसीलिए x बराबर y को 5 से गुना करेंगे तो 5y। ये हो गया समीकरण 1। बोलो, यहाँ तक सब समझा? फिर है तथा 5 वर्ष बाद पिता का उम्र पुत्र के उम्र का 3 गुना हो जाएगा। 5 वर्ष बाद न होगा, तो 5 वर्ष बाद पिता का कितना उम्र होगा ये निकाल लेंगे, और पुत्र का कितना उम्र होगा ये भी निकाल लेंगे। 5 वर्ष बाद पिता का उम्र कितना होगा? अभी पिता का उम्र x वर्ष है, तो 5 वर्ष के बाद x प्लस 5 होगा, तो 5 वर्ष बाद पिता का उम्र x प्लस 5 वर्ष तथा पुत्र का उम्र 5 वर्ष बाद पुत्र का उम्र कितना होगा? तो अभी पुत्र का उम्र है y वर्ष, तो 5 वर्ष बाद y प्लस 5 वर्ष होगा, तो 5 वर्ष के बाद हम लोग उम्र निकाल लिए। प्रश्न में कह रहा है 5 वर्ष बाद पिता का उम्र पुत्र के उम्र का 3 गुना हो जाएगा। तो लिखेंगे पुनः प्रश्न से 5 वर्ष बाद प्रश्न के अनुसार दिया हुआ है पिता का उम्र पुत्र के उम्र का 3 गुना, यानी 5 वर्ष बाद पिता का उम्र बराबर पुत्र के उम्र का 3 गुना। तो 5 वर्ष बाद पिता का उम्र कितना? 5 वर्ष बाद पिता का उम्र x प्लस 5 वर्ष, तो x प्लस 5 वर्ष, और 5 वर्ष बाद पुत्र का उम्र y प्लस 5 वर्ष, पुत्र के उम्र का 3 गुना, तो पुत्र का उम्र 5 वर्ष बाद y प्लस 5 है का 3 गुना, यानी गुने 3 होगा। अब ये वर्ष कट जाएगा, तो ये हो गया तुमको x प्लस 5, 3 से गुना करेंगे y को तो 3y प्लस 3 को 5 से गुना करेंगे तो 5 या 15। अब x का मान निकालना है, तो x बराबर 3y प्लस 15 प्लस 5 इधर गया तो -5, इसीलिए x बराबर 3y, ये हो गया प्लस 10। ये समीकरण 2। कैसे समीकरण प्राप्त होगा समझ रहे हैं तू लोग? इस बात को समझा? दो समीकरण प्राप्त हुआ है, समीकरण 1 और 2 दोनों में x का मान है, तो समीकरण 1 और 2 से दोनों बराबर होगा। लिखेंगे अब समीकरण
1 एवं 2 से 5y बराबर 3y प्लस 10 और 5y प्लस 3y पीछे आएगा तो माइनस 3y बराबर 10 और 2y बराबर 10, इसलिए y बराबर 10/2 बराबर 5, इसलिए y बराबर 5। अब y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख देंगे, मान लो 1 में ही रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो x बराबर 5y है, इसीलिए x बराबर 5, y का मान 5 बराबर 25, इसीलिए x बराबर 25 आया। अब यहाँ ध्यान से देखो, हम लोग माने हैं पिता का उम्र x वर्ष, अतः पिता का उम्र कितना हो जाएगा, x वर्ष है, तो x का मान निकला है 25, तो 25 वर्ष हो गया पिता का उम्र, तथा पुत्र का उम्र y वर्ष माने हैं, तो y का मान आया है 5, तो 5 वर्ष। तो पिता का उम्र 25 वर्ष, पुत्र का उम्र 5 वर्ष। आंसर सही है कि गलत, हिसाब में सेटिंग करके दिखा देते हैं। यहाँ पर देखो, पिता का उम्र x वर्ष निकला है, x का मान 25, तो पिता का उम्र हो गया 25 वर्ष, पुत्र का उम्र 5 वर्ष निकला है, ये हुआ 5 वर्ष। अब प्रश्न में मिलाओ क्या दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है पिता का उम्र, पिता का उम्र पुत्र के उम्र का 5 गुना है, तो पिता का उम्र है 25 साल, पुत्र का उम्र है 5 वर्ष, तो 5 गुना है बाप का उम्र। देखो तो 5 25 बात मिल रही है। फिर कहता है 5 वर्ष बाद, तो पिता का उम्र अभी है 25 साल, तो 5 वर्ष बाद कितना होगा, 25 5 30 वर्ष होगा। अब बेटा का उम्र है, पुत्र का उम्र हो गया तुमको अभी 5 वर्ष, तो 5 साल के बाद बेटा का उम्र होगा 5 5 10 वर्ष, तो 5 वर्ष के बाद 10 या 30, पिता का उम्र बेटा के उम्र से 3 गुना हुआ, यही है प्रश्न में। 5 वर्ष बाद पिता का उम्र पुत्र के उम्र का 3 गुना हो जाएगा, तो पुत्र 5 साल के बाद 10 वर्ष का होगा, अब पिता हो जाएगा 30 वर्ष का, तो 10 या 30 3 गुना हुआ, इसका मतलब आंसर सही है। तो इस तरह तुम लोग को ये 2 हिसाब बतला दिए। अब अगले वाला पार्ट में बुक से चलेगा।